किसी दूर देश में एक धूर्त व्यक्ति ने राजा की बेटी का अपहरण कर लिया। फिर वो व्यक्ति राजकुमारी को पहाड़ की एक गुफा में छोड़ आया। राज्य में राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजकुमारी को पहाड़ से लाएगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। उसी राज्य में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके 12 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा अपना भाग्य खुद बनाना चाहता था। जब उस धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो 11 भाइयों ने सारी जायदाद आपस में बांट ली और छोटे भाई को 12 बूढ़ी घोड़ियां दे दी। उन घोड़ियों में से एक घोड़ी ने बच्चा दिया, जिसे छोटे भाई ने अपने पास रख लिया और सभी घोड़ियां अपने लालची भाइयों को वापस लौटा दी। वो बच्चा बड़ा होकर सुंदर घोड़ा बना, जिसका रंग रोशनी और परछाई के समान था। घोड़े के रंग के कारण युवक ने उसका नाम शैडो रख दिया। उसने शैडो के लिए अपने भाइयों से सुनहरी जीन और लगाम ले ली। फिर वो युवक अपने घोड़े शैडो पर बैठकर महल में गया। उस युवक को देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। वो राजा का प्रिय बन गया, परंतु कुछ दरबारी उससे जलने लगे। उन्होंने राजा से कहा कि राजकुमारी को छुड़ाने के लिए इसे पहाड़ पर भेजना चाहिए। राजा ने उस युवक से कहा कि यदि वो ऐसा कर पाया तो उसे आधा राज्य मिलेगा, साथ ही राजकुमारी से उसका विवाह भी कर दिया जाएगा। युवक ने राजा की बात मान ली। वो अपने घोड़े पर बैठकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहाड़ की चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। फिर उस पर घुड़सवारी करना तो और भी कठिन था। लेकिन वो साहसी तथा बुद्धिमान युवक तीसरी कोशिश में पहाड़ के ऊपर पहुंच गया और गुफा में जाकर राजकुमारी को छुड़ा लाया। लेकिन राजा ने सोचा कि युवक की अन्य परीक्षाएं भी लेनी चाहिए। उसने युवक से कहा कि राजकुमारी 2 बार छिपेगी। यदि वह उसे ढूंढ लेगा तो उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाएगा। राजकुमारी ने पहली बार खुद को बत्तख में और दूसरी बार ब्रेड में बदला। जब युवक ने शैडो से पूछा तो उसने कहा, बत्तख को शूट कर दो और ब्रेड को काट दो। यह सुनकर राजकुमारी डर गई और वो अपने छिपने की जगह से बाहर आ गई। फिर राजा ने युवक से कहा कि वो भी 2 बार छिपे। यदि राजकुमारी उसे न ढूंढ पाई तो उससे विवाह कर लेगी। युवक ने शैडो से पूछा। शैडो के कथनानुसार वो पहले एक छोटी मक्खी बनकर शैडो के नथनों में छिप गया और दूसरी बार वो मिट्टी का ढेला बनकर शैडो के खुर के नीचे जा छिपा। राजकुमारी युवक को नहीं ढूंढ पाई। अब राजा के पास अपना वादा तोड़ने का कोई भी कारण नहीं था। मेहनती और साहसी युवक सभी परीक्षाओं में सफल हो गया था, इसलिए उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया गया और वे लोग सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में वे दोनों उस राज्य के राजा रानी बने और समझदारी से शासन करने लगे। उनके शासनकाल में लोगों को काफी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। वे सदैव अपनी प्रजा के मान सम्मान का ध्यान रखते थे।